वैज्ञानिक अनुसंधान दिग्गज बायोसिंथेटिक जेनेटिक्स को एक लाइसेंस प्रदान किया गया। उनके सीईओ श्री कुक ने इटली के एक पहाड़ी क्षेत्र में एक डायनासोर अभयारण्य की स्थापना की। डायनासोर की प्राचीन प्रतिरक्षा प्रणाली से विशेष औषधीय उत्पाद निकालने की उम्मीद में कंपनी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य ज्ञान की शक्ति के माध्यम से आनुवंशिक विज्ञान की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। हालांकि ये सार्वजनिक मान्यता हासिल करने में विफल रही। कुक और उनके शोधकर्ता डॉक्टर वू भ्रम में पड़ गए और उन्होंने चुपचाप अपने प्रयोगों से प्राप्त श्वेत दुष्ट स्मृति के जीन टिड्डियों में डाल दिए, जिससे सुपर लोकस नामक एक भयानक जीव उत्पन्न हुआ। यह आकार में विशाल था, इसकी प्रजनन क्षमता अद्भुत थी और यह एक ऐसे जीव में परिवर्तित हो गया था जिसे मिटाना मुश्किल था। उन्होंने गुप्त रूप से इन टिड्डियों को आसपास के खेतों में फैला दिया, जिससे वे फसलों को बेतहाशा खा गए। टिड्डियों ने केवल उनके समूह द्वारा उगाए गए बीजों को ही छोड़ा। कुक ने इस घृणित तरीके से खाद्य बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास किया, भले ही इससे अनगिनत लोग भूख से मर जाते। हालांकि उनके दिल में ये सब बस एक बादल था। पृष्ठभूमि की कहानी समाप्त होने के साथ तीसरे भाग का रोमांचक अध्याय आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। जुरासिक विश्व 3 के नायक भ्रामक और जटिल हैं, इसलिए मैं इसे 2 मुख्य कथानकों में विभाजित करूंगा और उन्हें एक एक करके समझाऊंगा। पहला जुरासिक विश्व के नायकों के बारे में है। एक अंधेरी रात में नायिका एलिस और उसके सहकर्मी एक अवैध डायनासोर प्रजनन फार्म में घुस जाते हैं। वे हर दृश्य को ध्यान से रिकॉर्ड करते हैं और एक बंदी ड्रैगन शावक को बचाने की कोशिश करते हैं। दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे साथियों ने यह उत्साह देखा और मदद के लिए आगे आए बिना नहीं रह सके, लेकिन उनके कार्यों ने जल्द ही ध्यान आकर्षित कर लिया। एक नाजुक मोड़ पर वे विशाल डायनासोर आवास में पहुंच गए। अंततः एक ट्राइसेराटॉप्स की मदद से वे तीनों खतरे से बच निकले। भागने के बाद उनके साथी यह खतरनाक काम दोबारा न करने का फैसला करते हैं। एलिस का मूल इरादा डायनासोर को बचाना था, जो गलत नहीं था, लेकिन उसके साथी उसे ऐसा जोखिम भरा रास्ता न अपनाने की सलाह देते हैं। दृश्य हमारे नायक जैक पर केंद्रित होता है, जो अब एलिस और क्लोन लड़की शियाओकुई के साथ एक शांत डायनासोर अभयारण्य में एकांत में है। वे वर्षों से उनके साथ रह रहे हैं और कई कर्मचारी भी, जो अपना दिन लकड़ी काटने और डायनासोर की देखभाल में बिताते हैं। इन तीनों ने यह वीरान जगह क्यों चुनी? ऐसा इसलिए क्योंकि बाहरी दुनिया शियाओकुई को एक भेड़िया मानती है। कृत्रिम रूप से संशोधित शियाओकुई में अद्वितीय क्षमताएं और अपार वैज्ञानिक मूल्य हैं, जो उसे एक वांछित लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन एक विद्रोही किशोरी शियाओकुई को इसकी चिंता कैसे हो सकती है? सांसारिक दुनिया में कैद वह और जैक लगातार बहस करते रहते हैं। निस्संदेह जैक का कोई भी जिक्र वेलोसिराप्टर शियाओहुआ को अनिवार्य रूप से सामने लाएगा, लेकिन इस बार उसके पास एक छोटा सा जीव है, उसका अपना खून। मां बनने के बाद से शियाओहुआ का स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया है। इस दिन लालची शिकारियों के एक समूह ने एक भयावह जाल बिछाया और शियाओहुआ के बच्चे को जबरन छीन लिया। शियाओकुई, जो संयोग से बाहर थी, भी उनके चंगुल में फंस गई। हालांकि जैक खबर सुनकर समय पर पहुंच गया, फिर भी वह बड़ी संख्या में लोगों और बंदूकों व वाहनों सहित उपकरणों के कारण उन्हें रोक नहीं सका। वह केवल उन्हें जबरन ले जाते हुए देख सकता था। जैक तुरंत अपने घर लौट आया, आवश्यक उपकरण लिए और एलिस के साथ बचाव अभियान शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही वे दरवाजे